नमस्कार दोस्तों, आधुनिक भारत के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घटना चक्र बुक से आधुनिक भारत के इतिहास को और टॉपिक है बंगाल के स्वतंत्र शासक। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो मुग़ल साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया क्योंकि उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे। तो मुग़ल सम्राट द्वारा जो स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था, 1717 से 1727 ईस्वी तक इसका शासन था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। मतलब पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी, बाद में मसूदाबाद हो गई। और जो मसूदाबाद शहर था उसका नाम बदलकर मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। इजारा व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ज़मींदार बना दिया जाता है, वह किसानों से टैक्स या करों को इकट्ठा करता है और उसके बाद राजा को दे देता है। तो इस व्यवस्था को इजारेदारी प्रथा कहते हैं। इससे पहले अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा बनाई गई कर व्यवस्था लागू थी, जिसमें राजा के जो सैनिक थे या कर अधिकारी थे वो डायरेक्टली किसानों से कर वसूला करते थे। अली वर्दी खान की अगर बात करते हैं तो यह मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी हुआ, जिसका शासन 1740 से 1756 तक रहा। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की जो तुलना है वो मधुमक्खियों से की है और ये कहा है कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए, ठीक है, यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ उस ज़माने में भी धीरे धीरे ताकतवर हो चुके थे और इतने ताकतवर हो चुके थे कि वे शासक को परेशान कर सकते थे। अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। दौहित्र मतलब उसका रिश्तेदार या उसकी मौसी का बेटा सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। अब हम बात करते हैं ब्लैक होल की कथित घटना। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। ब्लैक होल का मतलब होता है काल कोठरी में, ठीक है। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज सैनिकों को उनकी पत्नियों सहित कुछ, जिनमें कुछ महिला और बच्चे थे, उनको एक कोठरी में बंद कर दिया, जिससे उनकी ऑक्सीजन ना मिलने से मौत हो गई। तो जेड हॉलवेल ये एक ऐसा व्यक्ति था जो काल कोठरी त्रासदी में जीवित बच गया। इसके अनुसार 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बना दिए गए थे और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा दिया था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी, जिसका वर्तमान नाम पलाशी है, के मैदान में ये युद्ध हुआ था। बंगाल राज्य के नदिया ज़िले में भागीरथी नदी के किनारे जो प्लासी नामक शहर है वो स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 1760 ईस्वी तक तथा 1765 से 67 ईस्वी तक रहा है। मतलब ये 2 बार भारत का गवर्नर बना है। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। शुजा-उद-दौला जो था वो अंतिम, मतलब इसी का अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी था। तो इलाहाबाद की संधि क्यों हुई थी? इलाहाबाद की संधि जो थी वो बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। आगे बताते हैं उसके बारे में। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। तो क्वेश्चन कभी आता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो हम
रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहते हैं। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। और इस बक्सर का युद्ध ऐसा युद्ध था जो ये माना जाता है कि ये अंग्रेज़ों की कुशलता का प्रतीक है। केवल राजनीतिक या कूटनीतिक कुशलता का नहीं, ये उनकी सैन्य शक्ति की कुशलता का प्रतीक है। क्योंकि इससे पहले जो प्लासी का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज़ों ने छल से जीता था। उसमें जो नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने गद्दारी की थी प्लासी के युद्ध में। वह लड़ा ही नहीं, केवल मीर मदान के नेतृत्व में एक सेना थी, वो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ती रही। तो बक्सर का युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध है जिसके बाद अंग्रेज़ों की वास्तविक शक्ति भारत में स्थापित हो गई। ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।